हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 38 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2560 मीडियम मार्क्ड है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, कैसा है, कैसे बनाएंगे। बिफोर दैट, इफ़ यू वांट टू डू गुड इन लाइफ यू गॉट टू वर्क फॉर इट। देर इज़ नो शॉर्टकट। शॉर्टकट से आज तक कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं बना है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है उसके लाइफ में। देर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। आराम से इज्जत की ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी चाहिए। यू जस्ट वर्क हार्ड एंड यूल गेट इट। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। हाउस रॉबर 4, तो कुछ याद आ रहा होगा आपको। हाउस रॉबर 1 बना रखा है हमने, 2 भी बना रखा है। देर आर सेवरल कॉन्सिक्यूटिव हाउसेज अलॉन्ग अ स्ट्रीट, ईच ऑफ विच हैज़ सम मनी इन साइड। देर इज ऑल्सो अ रॉबर हु वॉन्ट्स टू स्टील मनी फ्रॉम द होम्स बट ही रिफ्यूजेज टू स्टील मनी फ्रॉम द एडजेसेंट होम्स। ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ द रॉबर इज़ द, देखो यहाँ पर कैपेबिलिटी को डिफाइन किया है कि कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है। Capability of the robber is defined as the maximum amount of money he steals from one house of all the houses he robbed. मान लेते हैं उसने हाउस नंबर ए को, बी सी डी ई, मान लेते हैं उसने हाउस नंबर ए को चुराया, सी को चुराया और ई को चुराया। ठीक है, ए सी ई। तो इन तीनों में से जिसमें मैक्सिमम पैसे उसे मिले होंगे उसको कैपेबिलिटी से डिफाइन किया गया है ना। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ऑफ वन हाउस फ्रॉम ऑल द हाउसेस ही रॉब्ड. You are given an integer array nums representing how much money is stashed in each house. ठीक है, more formally the ith house from the left has nums I dollars. Okay, you are also given an integer k representing the minimum number of houses the robber will steal from. मतलब कम से कम k house से तो उसको चुराना ही है. It is always possible to steal at least k houses. Okay, हमें एग्जाम्पल ऐसा दिया रहेगा कि कम से कम वो k हाउस से तो चोरी कर पाएगा, है ना। रिटर्न द मिनिमम कैपेबिलिटी ऑफ द रॉबर आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज टू स्टील एटलीस्ट के हाउसेस। तो देखो, के हाउसेस से चोरी करना उसको, है ना, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है ना। जैसे मान लेते हैं उसने यहाँ से चोरी, जैसे यहाँ पर देखो के इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि देखो ये फिक्स है कि इसको दो ही, कम से कम 2 घर से तो चोरी करना है ना। 2 से कम घर में चोरी नहीं कर सकता। तो मान लेते हैं पहला घर इसने चोरी किया तो इसको 2 रुपये मिले वहाँ से। इसके बाद इसको नहीं चोरी कर सकता, 5 से चोरी किया तो 5 रुपये मिले यहाँ से। इससे चोरी नहीं कर सकता, फिर तो घर है ही नहीं आगे, है ना। तो एक तरीका ये हो गया। फिर दूसरा तरीका है क्या चोरी करने का, ये 2 से चोरी करता, उसके बाद 3 से नहीं किया, 5 से भी नहीं करता, 9 से कर लेता। ठीक है, तो 2,9 एक तरीका हो गया। ओके, उसके बाद एक तरीका और क्या है कि ये 3 से चोरी करता, ओके, उसके बाद 5 से ना करके 9 से करेगा। ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इसके बाद अगर ये 5 को चोरी करता है तो देखो 5 के बाद ये वाला घर से तो कर नहीं सकता, इसके बाद तो और घर है ही नहीं, मतलब एक ही घर से चोरी कर पा रहा है। तो ये गलत हो जाएगा ना, मुझे कम से कम 2 घर से तो चोरी करना ही करना है। ठीक है, तो इतने पॉसिबिलिटी निकल के आ रहे हैं। 2, 5 एक पॉसिबिलिटी था, 2, 9 एक पॉसिबिलिटी था, 3, 9 एक पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकल के आ रही है। ठीक है, तो अब देखो हर तरीके से, एक तो ये तरीका था, एक ये तरीका था, एक ये तरीका था, सभी में कैपेबिलिटी निकालो। तो कैपेबिलिटी का डिफिनेशन क्या था कि उसने जितने भी घर से चोरी किया उसमें से मैक्सिमम। तो इसमें देखो इसने इन दोनों घरों से चोरी किया था, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 है। इसमें इन दोनों घर से चोरी किया, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9 है। इसमें इन दोनों घर से चोरी किया, मैक्सिमम वैल्यू है 9। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान देना, लास्ट में पूछा क्या, रिटर्न द मिनिमम कैपेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज। ठीक है, तो कैपेबिलिटी तो मैंने निकाल लिया हर पॉसिबल तरीके का, उसमें से जो मिनिमम है वो निकालना है। तो इसमें मिनिमम क्या है 5 है, तो अब आपका आंसर ये रहा 5 है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा जाए तो सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस हमारे मन में क्या आता है कि भाई जो चोर है उसके पास ऑप्शंस है ना। तो हमारा सबसे सिंपल अप्रोच ये होगा कि भाई सारे पॉसिबल वेज एक्सप्लोर कर लो के घर के चोरी करने का। जैसे अभी हमने यहाँ पर वही तो किया है, ब्रूट फोर्स ही तो लगाया, हर पॉसिबल के हाउसेस को रॉब करने का तरीका निकाल लिया और उनमें से फिर मिनिमम चुन लिया। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स वही करेंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि बंदे के पास ऑप्शंस है ना, जो चोरी कर रहा है उसके पास ऑप्शंस है। और मैंने आपको बोला था कि जब ऑप्शंस होते हैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यानी कि रिकर्शन मेमोराइजेशन तक तो आप जा ही सकते हो डेफिनेटली, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ब्रूट फोर्स में रिकर्शन मेमोराइजेशन से ट्राई मारेंगे। बट ध्यान देना कि मैंने क्यों रिकर्शन मेमोराइजेशन मेरे मन में आया। सबसे पहली बात तो इसलिए आया क्योंकि मैंने हाउस रॉबर ऑलरेडी बना रखा है, हाउस रॉबर 1 और 2 बना रखा है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप वीडियो मेरा देख सकते हो, डीपी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो सर्च कर लोगे यूट्यूब में तो मिल जाएगा।
वो भी डीपी का ही प्रॉब्लम था। तो मैंने जैसे ही हाउस रॉबर पढ़ा तो मुझे मन में आ गया कि अच्छा हाँ, ये भी डीपी का ही प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मैंने जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, बंदे के पास ऑप्शन है। देखो यहाँ पर कि वो इस घर से चोरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस घर से अगर चोरी करता है तो वो इससे चोरी कर सकता है, और अगर 5 से चोरी नहीं करता तो 9 से चोरी कर सकता है। ठीक है, तो 2 5 और 2 9 दो पॉसिबिलिटी निकल कर आया था। मान लेते हैं 2 से चोरी नहीं करता तो 3 से करता और 9 से करता। तो देख लो, इस 2 के लिए इसके पास ऑप्शन था, यहाँ से चोरी किया या तो नहीं किया। उससे दो पॉसिबिलिटी निकल कर आए थे, ये और ये। तो अगर पॉसिबिलिटी या फिर ऑप्शंस की बात होती है तो हमेशा हम रिकर्शन की तरफ तो ज़रूर जाते हैं एक बार, है ना। बने या ना बने, लिखना तो है एक बार, रिकर्शन बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं एक बार। 2 3 5 9 के इज इक्वल टू 2 है। 2 3 5 9 के इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो मान लेते हैं इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर है, तो मेरे पास ऑप्शन है ना भाई, चोर के पास ऑप्शन है कि भाई तुम यहाँ से चोरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मान लेते उसने यहाँ से चोरी कर ली, यहाँ मैं टिक मार देता हूँ कि इसने यहाँ से चोरी कर ली, तो उसको कितने रुपए मिले? उसको मिल गए 2 रुपये। ठीक है, $2 या जो भी है। और उसके पास ये भी ऑप्शन था कि वो चोरी यहाँ से नहीं करता, है ना। तो चोरी अगर नहीं करता तो कुछ नहीं मिला, बट नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखो 2 3 5 9। अब देखो तो यहाँ से अगर इसने चोरी की है तो नेक्स्ट इंडेक्स इसका यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट घर है, यहाँ से चोरी कर ही नहीं सकता, वो यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि नेक्स्ट घर से अब वो चोरी नहीं कर सकता। तो I+2 मैंने कर दिया है। बट यहाँ पर देखो उसने चोरी नहीं की है इस घर से, मतलब वो इस घर से चोरी नहीं करना चाह रहा है, तो अब वैसे वो नेक्स्ट वाले घर पे जा सकता है ना, एडजेसेंट हाउस में जा सकता है। ओके, यहाँ पर ध्यान देना, के इज इक्वल टू मैंने 1 कर दिया, क्यों? क्योंकि एक घर से चोरी कर लिया इसने। बट इस केस में के इज इक्वल टू 2 है अभी भी, क्योंकि इस घर से इसने चोरी नहीं की है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इस इंडेक्स आई पर भी इसके पास ऑप्शन है कि यहाँ से चोरी करे या ना करे। अगर इसने किया तो यहाँ से 5 रुपये मिले। ठीक है, तो 2 3 5 9, सिंस इसने चोरी कर लिया इस घर से तो I+2 में करूँगा, तो आई को यहाँ ले आऊँगा, तो आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। के इज इक्वल टू 0 भी मेरा हो चुका है ना। तो यहीं पर मैं रुक जाऊँगा, यानी कि ये मेरा फाइनल स्टेट है ना, इसके आगे हम जा ही नहीं सकते। आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, के भी 0 हो गया। यहाँ पर देखते हैं, मान लेते उसने चोरी यहाँ से नहीं की, तो 2 3 5 9 था। आई फिर यहाँ 9 पर आ जाएगा। के इज इक्वल टू अभी 1 है यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब इस बात को ही एक्सपैंड करते हैं, इस वाले पाथ को। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अभी ये आई पर है, इसके बाद ऑप्शन है कि इसको चोरी करेगा या नहीं करेगा। अगर इसने किया तो यहाँ से 9 रुपये इसको मिल तो रहे हैं। ठीक है, 2 3 5 9, बट आई अब आउट ऑफ बाउंड हो गया, है ना। आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, के इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर इसने चोरी यहाँ से नहीं की तो 2 3 5 9, के इज इक्वल टू 1 है अभी भी, और आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। देखो आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो अब तो हम इधर ही रुक जाएंगे, है ना। आई आउट ऑफ बाउंड यहाँ भी हो गया, हम इधर भी रुक जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर मैं सारे पाथ को एक बार हाईलाइट करता हूँ, है ना। देखो ये वाले पाथ को देखो, इसने 2 वाले घर से चोरी की थी तो इसको $2 मिले। फिर 5 वाले घर से चोरी की थी तो $5 मिले। तो एक रास्ता ये था 2 5, है ना। उसके बाद दूसरा पॉसिबल रास्ता क्या है कि ये 2 वाले घर से इसने किया, है ना, ये रहा, तो $2 मिले इसे। उसके बाद इसने ये वाला स्किप मारा, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ से $9 चुराया इसने। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप आए हो देखो तो आई आउट ऑफ बाउंड हो चुका है ना, और के लेकिन 0 हो गया है। के 0 का मतलब इसने सारे घर से, मतलब के घर से चोरी कर ली है ना, तो मतलब ये वैलिड पाथ है। तो इसने याद है $2 चुराए थे और $9 चुराए थे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इधर इस पाथ में आओ, देखो यहाँ पर आई आउट ऑफ बाउंड तो हो गया, बट के देखो अभी भी 0 नहीं है, मतलब ये इनवैलिड पाथ है ना, कि भाई ने बस $2 चोरी किया था। याद करो, $2 चोरी किया था एक घर से, और अब यहाँ पर जब पहुँचा तो इसको रियलाइज़ हुआ कि इसने 2 घर से चोरी नहीं कर पाया। इसको एटलीस्ट, इसको याद है के 0 हो जाना चाहिए था। तो ये इनवैलिड पाथ है ना, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, बट इसका घर देखो 0 नहीं हुआ। इसको एटलीस्ट के इज इक्वल टू 2 घर से करना चाहिए था चोरी, के अभी भी देखो 0 नहीं हुआ है ना, तो ये इनवैलिड पाथ है। तो सिमिलरली आप इसको भी एक्सपैंड कर लेना, है ना, रफ डायग्राम में बना के देख लेना। ठीक है, बट मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा ट्री डायग्राम बन जाएगा। तो देखो अब मैं यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। जब आपने सारे पॉसिबल वेज निकाल लिए तो एक तरीका ये है कि आप सबको स्टोर कर लो। जैसे ये 2 5 आपको मिला तो आपने इस पाथ को स्टोर कर लिया, एक वेक्टर में स्टोर कर लिया। मान लेते हैं ये पाथ 1 है आपका।
फिर दूसरा पाथ 2 को भी आपने एक वेक्टर में स्टोर कर लिया 2,9, है ना। फिर आपको करना क्या था कि हर पॉसिबल पाथ से कैपेबिलिटी निकालना था। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता था, मैक्सिमम जितने भी घर उसने चुराए हैं उसमें से मैक्सिमम पैसा कितना मिला। 5 रुपये यहाँ मिला, इसमें से मैक्सिमम पैसा 9 रुपये मिला, ठीक है। ये तो हो गए कैपेबिलिटीज़ निकाल लिया अपने सारे पॉसिबल पाथ के। उसमें के जो मिनिमम कैपेबिलिटी वो आपका आंसर होने वाला था। तो आंसर यहाँ पर 5 है ना, ठीक है। तो बट इसमें क्या है कि आपको अलग से सारे पाथ को स्टोर करना पड़ रहा है, फिर उससे निकालना पड़ रहा है आंसर। उससे अच्छा क्या है कि आप ऑन द फ्लाई ही निकाल लो ना, आप ऑन द फ्लाई निकाल लो आंसर्स को। देखो कैसे, मान लेते हैं जब आप यहाँ पर थे तो याद है आपने यहाँ पर 2 को चुराया था, 2 वाले घर को। तो आप ऐसे कर लो ना, मैक्स ऑफ, आपने अभी करंट वाले घर को चुराया है ना, तो मैक्स ऑफ 2, क्योंकि आपको कैपेबिलिटी तो निकालना है। तो कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी निकल कर आया चोरी करने पर। तो 2 कॉमा, उसके बाद आपने नीचे रिकर्शन कॉल मार दिया, है ना। तो 2 कॉमा रिकर्शन कॉल मार दो, सॉल्व ऑफ i+2 जो भी है आपका, ठीक है। जो भी आगे निकल कर आएगा वो मेरा मैक्स वैल्यू मुझे यहाँ पर दे देगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्स वैल्यू मिल गया। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जब रिकर्शन हिट मारा तो यहाँ पर इसने करंट वाले घर को चुना ही नहीं, है ना। तो ये आपका हो गया कि टेक, करंट घर को टेक करने पर जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिला, ठीक है। इस पाथ से देख लेंगे, करंट वैल्यू को टेक ना करने पर जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिल कर आता है, निकल कर आता है, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा। ये तो यहाँ पर स्किप इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे और i+1 जाएगा, है ना। क्यों i+1 जाएगा, देखो i यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि करंट घर को मैंने नहीं चुराया था, ठीक है। यहाँ पर k का एज इट इज़ जाएगा और यहाँ पर k-1 जाएगा, क्यों, क्योंकि करंट घर को चुरा लिया हमने। ओके, अब देखो ये जो तरीका है ना, मैक्स जो मैं निकाल रहा हूँ, ये मुझे मैक्स दे देगा जो भी कैपेबिलिटी निकल कर आएगा हर पाथ से, ठीक है। कैपेबिलिटी निकल के जो भी आएगा मैक्स से पता चल जाएगा। बट लास्ट में आपको करना क्या है, हर आंसर से आपको जो टेक से आपको जो मैक्स निकल कर आया है, कैपेबिलिटी निकल कर आया है, और स्किप करने पर आपको जो मैक्स कैपेबिलिटी निकल कर आया है, ठीक है, उन दोनों का मिनिमम लेना है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हर पाथ से जो कैपेबिलिटी निकल कर आया है, तो ये यहाँ इस पाथ का मैक्सिमम कैपेबिलिटी था, ये इस पाथ का कैपेबिलिटी था। कैपेबिलिटी मतलब मैक्सिमम रॉब्ड वैल्यू, उन सब में से मिनिमम निकालना है आपको। तो आपका आंसर ये होगा, मिनिमम ऑफ टेक कॉमा स्किप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये कन्फ्यूजिंग हो थोड़ा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपने जब 2 वाले घर को चुराया, ठीक है, तो आप ऑन द फ्लाई आंसर निकालना चाहते हो कि मैक्सिमम पैसा कितना मिला आपको, वही तो कैपेबिलिटी, उसी को तो बोलते हैं। तो आप ऑन द फ्लाई देखो निकालते चले जा रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू आपको जो भी मिलता जा रहा है, मैक्स ऑफ 2 कॉमा, फिर आपने रिकर्शन को कॉल कर दिया और उसको बोल दिया भाई तू निकाल के ले आना मैक्सिमम को जो भी चोरी कर पाया तू आगे जाकर, ठीक है। तो वो आपने टेक पे वाले वेरिएबल में डाल दिया। टेक मैंने वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि देखो करंट हाउस को मैं टेक कर रहा हूँ, मतलब चोरी कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और अगर मैं नहीं चोरी करता तो स्किप लेता। फिर स्किप में क्या था, सिंपली सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे थे, कुछ करंट घर को चोरी कर ही नहीं रहते, है ना। तो i+1 और k का वैल्यू वही का वही रह गया। और टेक का मतलब क्या था कि अगर मैं करंट घर को ले लेता हूँ, है ना, तो ऑब्वियस है मुझे मैक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि करंट घर को भी मैं चोरी कर रहा हूँ। तो नम्स ऑफ आई को मैंने चोरी कर लिया है और आगे रिकर्शन को बोल दिया कि भाई तू आगे जो मैक्सिमम आएगा वो निकाल कर ले आना मेरे लिए, है ना। i+2 होगा और यहाँ पर k-1 होगा। i+2 क्यों, क्योंकि करंट घर को आपने चोरी किया है, तो i+1 वाले को आप चोरी नहीं कर सकते। और k-1 क्यों किया, क्योंकि आपने करंट घर को चोरी किया है तो आपका हाउस का काउंट घटेगा, है ना। आप ज़्यादा मतलब कम से कम आपको k घर से चोरी करना ही करना है। और ठीक है, तो ये तो मैक्स लगा के निकाल रहे हैं ना, तो कैपेबिलिटी मिल जाएगा मुझे वहाँ से, है ना। और उन सब पॉसिबल वे से आपको मिनिमम कैपेबिलिटी चाहिए, मिन ऑफ टेक कॉमा स्किप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका रिकर्शन वाला तरीका, और इसमें हम मेमोइज भी कर देंगे इसको, ठीक है, मेमोइज भी कर देंगे। और फिर देखते हैं हम कितने टेस्ट केसेस पास कर पा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या इसका बेस्ट तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक हिडन चीज़ है इस प्रॉब्लम में, उस पर डिस्कस करेंगे, फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स वाला कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न सॉल्व नाम का सिंपल से एक फंक्शन लिखते हैं, उसमें नम्स पास कर देते हैं, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मुझे के घर कवर करना है ना, ठीक है। इंट सॉल्व, यहाँ पर क्या क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स, इंट इंडेक्स आई और इंट के पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अगर के 0 हो गया ना मेरा, मतलब हमने के घर चुन लिया है, ठीक है। तो अब मुझे और पैसे नहीं चाहिए, है ना। रिटर्न 0,
नो मोर हाउस टू बी कवर्ड। ठीक है, के हाउस हमने कवर कर लिया। इसके बाद अगर, या फिर एक केस ये होगी, अगर के मेरा ज़ीरो नहीं हुआ लेकिन आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो चुका है, मतलब इनवैलिड केस में आप पहुंच चुके हो, है ना, आप इनवैलिड केस में पहुंच चुके हो, तो यहाँ पर ये इनवैलिड पाथ है, मैं लिख देता हूँ इनवैलिड पाथ। अब यहाँ रिटर्न क्या करना है वो मुझे स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था, बट कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे तो खुद रियलाइज़ हो जाएगा। देखना, इंट मान लेते हैं मैं करेंट घर को टेक कर लेता हूँ, ठीक है, तो करेंट घर को अगर मैं टेक करूँगा तो मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई कॉमा, बाकी मैं सॉल्व फंक्शन को बोलूँगा आगे चले जाओ और निकाल के ले आना मेरे लिए, i+2 पर जाएगा ये और k-1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं लेता हूँ नॉट टेक, तो सिंपली सॉल्व फंक्शन कॉल कर दूंगा, नम्स i+1 पे जाएगा और k वही रहेगा क्योंकि हमने एक करंट घर को नहीं लिया है। ओके, तो देखो मैक्स निकलता चला जा रहा है मेरा। लास्ट में मुझे करना क्या है, रिटर्न मिनिमम ऑफ जो भी मेरा टेक है और नॉट टेक है वो मेरा निकल कर आ जाएगा। देखो लास्ट में मिनिमम रिटर्न कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर कोई भी इनवैलिड पाथ है और आप चाहते हो कि ये इंक्लूड ना हो आपके रिजल्ट में, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर एक बड़ा वैल्यू भेज दो, इंट मैक्स भेज दो। ठीक है, यस आई थिंक इससे बात बन जानी चाहिए। ओके, रन करके देखते हैं। इंडीड यस, देखो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए हैं। इसके बाद मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, तो वेक्टर ऑफ टी ले लेते हैं। इसमें देखो दो वेरिएबल चेंज हो रहा है, इंडेक्स और एक के चेंज हो रहा है, तो इंडेक्स के लिए n+1 ले लेते हैं और वेक्टर ऑफ इंट यहाँ पर के लिए k+1 ले लेते हैं, यहाँ पर -1 सबको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी पास कर देते हैं यहाँ पर साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर भी पास कर लेते हैं एंड टी, और सॉल्व फंक्शन जहाँ जहाँ कॉल किया वहाँ पर टी पास कर देते हैं। ठीक है, और सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लेंगे यहाँ पर, इफ़ टी ऑफ इंडेक्स आई कॉमा के इज़ नॉट इक्वल टू -1 हुआ तो रिटर्न टी ऑफ आई कॉमा के कर देंगे। ओके, और लास्ट में रिटर्न करने से पहले रिटर्न टी ऑफ आई कॉमा के। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास, हाँ इंडीड यस, सबमिट करके देखते। देखो टाइम लिमिट एक्सीड तो आएगा, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इवन दो आप n/k में पहुंच चुके हो यूजिंग मेमोराइजेशन। अगर इसमें रिपीटिंग सब प्रॉब्लम होंगे तो पूरा ट्री मैंने नहीं बनाया था, बट पूरा ट्री ज़रूर बनाना और मुझे बताना कमेंट में कि रिपीटिंग सब प्रॉब्लम थी कि नहीं और मेमोराइजेशन की ज़रूरत थी भी कि नहीं। ठीक है, बट टाइम लिमिट एक्सीड तो आएगा क्योंकि ये इट्स नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखते हैं 52 यानी कि 12 टेस्ट केसेस हमारे टाइम लिमिट एक्सीड हो चुके हैं। कोई बात नहीं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट बैड, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सोल्यूशन। अब आ जाते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे। तो चलो अब आते हैं इसके और भी बेटर अप्रोच पे। थोड़ा सा केयरफुली अगर आप इस प्रॉब्लम को पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज़ मिलेगा जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, 1000 बार पढ़ रखा है टू बी ऑनेस्ट। देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोलता है, रिटर्न द मिनिमम कैपेबिलिटी। ओके, और कैपेबिलिटी का डिफिनेशन क्या था, आउट ऑफ ऑल दी हाउसेज यू रॉब्ड उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखा जाए तो अल्टीमेटली पता है क्या बोल रहा है, कैपेबिलिटी मतलब जितने भी मैक्सिमम आपको हाउस से पैसे मिल रहे हैं उसको मिनिमाइज करना है। तो याद करो भाई, इतनी बार पढ़ाया है कि भाई अगर किसी भी प्रॉब्लम में मिनिमाइज करना पड़े किसी भी मैक्सिमम आउटकम को, है ना, या फिर मैक्सिमाइज करना पड़े किसी भी मिनिमम आउटकम को, तो क्या करते थे, जोर से बोलो, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। भाई इतनी बार पढ़ रखा है हमने, फिगर आउट तो पक्का हो गया होगा ना, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। चलो ये तो समझ में आ गया कि जो भी आपका आंसर है उस पर आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या है, क्या मांग रहा है आपसे, कैपेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू मांग रहा है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर, कैपेबिलिटी है, उस पर बाइनरी सर्च हमें लगाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है, मैंने नोटिस किया है, कमेंट्स में भी बहुत लोगों ने बताया है कि वो ये तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि बाइनरी सर्च और आंसर लगाना है। ठीक है, बट बाइनरी सर्च ऑन आंसर का जो ख़ानदानी टेम्पलेट है, याद करो उसमें वाइल l<r करते थे, इफ़ एक फंक्शन लिखते थे जिसमें ये देखते थे कि इज़ पॉसिबल करके है कि नहीं, उसके बाद लेफ़्ट या राइट को कहीं मूव करते थे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, इज़ पॉसिबल, जो अलग से एक फंक्शन लिखना पड़ता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बस। बाकी तो बाइनरी सर्च ही है ना, नॉर्मल वाइल लूप है,
बाइनरी सर्च वाला, बाकी खानदानी टेम्पलेट है बाइनरी सर्च का। बट जो ये मेन फंक्शन होता है वो लिखना होता है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं एज अ बिगिनर इसको बनाऊँ बाइनरी सर्च और आंसर की मदद से, तो देखो मैं कैसे बनाऊँगा। तो मुझे ये तो पता है ना कि मुझे बाइनरी सर्च किस पे लगाना है, आंसर पे लगाना है। और आंसर में मांगा क्या गया है मुझसे, मुझे आंसर में कैपेबिलिटी मांगा गया है। चलो ठीक है, तो याद करो बाइनरी सर्च जब लिखते थे तो एक एल डिफाइन करते थे और एक राइट डिफाइन करते थे, है ना। तो और एल और आर में क्या रखते थे, एल में मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है हमारे आंसर का, और आर में जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है हमारे आंसर का, है ना। और आंसर का मतलब क्या है, यहाँ कैपेबिलिटी की बात हो रही है ना। तो कैपेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है भाई, जो जिस घर में सबसे मिनिमम पैसा है वो उसका लीस्ट कैपेबिलिटी है उसका। ठीक है, तो मैं ये 2 ले लेता हूँ, है ना, इस 2 ले लिया। और मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या हो सकता है, जो भी इस घर में सबसे मैक्सिमम पैसा है जिस घर के पास, मैं 9 ले लेता हूँ, है ना। जो मिनिमम है वो मैक्सिमम है, दोनों मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं मिड निकालता हूँ। देखो अब मैं मिड निकालता हूँ, मिड इज इक्वल टू 2 + 9/2, दैट इज़ 9 2 11/2 यानी कि 5 आ गया। ओके, अब देखो ध्यान देना, जो मेरा मिड निकल कर आया है ना, इस पर ध्यान देना, 5 निकल कर आया। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि कैपेबिलिटी 5 निकल कर आना चाहिए। के इज इक्वल टू 2 घर चोरी करने पर कैपेबिलिटी 5 निकल कर आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 2 घर को चोरी करूँ और 5 निकल कर आ जाए कैपेबिलिटी, है ना। क्योंकि ये मिड क्या है, एक्चुअली में कैपेबिलिटी तो है। तो जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर आए, ठीक है, आप यहाँ पर आए, आप देखना चाह रहे हो कि क्या आप कैपेबिलिटी 5 ला सकते हो। कैपेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता था कि जो घर आपने चोरी किया है, जो के घर आपने चोरी किया है, उसमें मैक्सिमम जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो मान के चलते हैं, आपने देखा कि अच्छा ये तो 2 है इसकी वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आप चुराओगे ना, तो आपकी कैपेबिलिटी से ये छोटा है, ऑब्वियस सी बात है ना। 2 जो है आपकी कैपेबिलिटी से छोटा है, तो आप इसको चुरा सकते हो, इस घर को चुरा सकते हो, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू आपको 5 चाहिए ना। तो 2 ऑब्वियस सी बात है 5 से बड़ा नहीं है। अगर 5 से बड़ा होता, मान लेते हैं ये 200 होता, है ना, और अगर आप इसको चुरा लेते, तब तो कैपेबिलिटी आपका 5 हो ही नहीं पाता। कैपेबिलिटी का डिफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम जो घर का वैल्यू है, चोरी होने का जो वैल्यू है, आपको कैपेबिलिटी 5 मेंटेन करके चेक करना है कि कैपेबिलिटी 5 पॉसिबल है कि नहीं। देख लेते हैं। तो सिंस ये वाले घर में जो पैसा है वो लेस देन या फिर इक्वल टू हमारा कैपेबिलिटी है, ये वाला जो मिड कैपेबिलिटी है, मतलब ये ये है वैलिड है। तो मैंने देखो हाउस का काउंट यहाँ पर स्टोर कर लिया कि मुझे एक हाउस मिल गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब सिंस आपने इस घर से चोरी की है, तो अब वैसे आप i+1 में नहीं जाके आपको i+2 में जाना पड़ेगा, तो आपका i यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 5 है ना, तो क्या मैं इसको चोरी कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ से चोरी करूँ तो देखो इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू कैपेबिलिटी है, जो मेरा करंट कैपेबिलिटी जो मैं चाह रहा हूँ, है ना। तो मुझे एक और घर और मिल गया जिससे मैं चोरी कर सकता हूँ। इसके बाद फिर आप यहाँ पर आओगे, आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब देखो ध्यान दो, आपने कौन कौन से घर से चोरी किया, 2 और 5 से चोरी किया था। दोनों की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मेरे मिड था, है ना, मतलब पॉसिबल है ना। मतलब ये 5 कैपेबिलिटी लाना पॉसिबल है बाई स्टीलिंग 2 हाउसेस। कितने हाउस हमने चोरी किए, 2 हाउस चोरी किए। देखो ध्यान दो, हाउस इज इक्वल टू 2 हाउस हमने चोरी किया है। ओके, तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, जो नंबर ऑफ हाउस है मेरा, ठीक है, ये मेरा 2 निकल कर आया। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू के है, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या दे रखा था कि कम से कम के घर से तो आपको चुराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तो नंबर ऑफ हाउस जो है 2, वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, मतलब हाँ पॉसिबल है ना, मतलब पॉसिबल है 2 घर से चोरी करके कैपेबिलिटी 5 लाना। देखो यहाँ पर कैपेबिलिटी 5 तो आ पा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, मतलब हो सकता है ये कैपेबिलिटी मेरा आंसर हो, रिजल्ट इज इक्वल टू 5 मेरा आंसर हो। बट प्रॉब्लम में क्या बोला, मिनिमाइज करना है आपको कैपेबिलिटी को। तो मैं क्या करूँगा, आर को बोलूँगा भाई तू मिड-1 चला जा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड-1 यानी कि 4 पे ले गया मैं आर को। ओके, मैं आर को 4 पर ले गया। ठीक है, अब फिर से मैं मिड निकालूंगा, 2 + 4/2 दैट इज़ 3। ओके, अब देखो ध्यान देना, फिर से वही करेंगे। आई मेरा यहाँ पर आया, क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, है ना। तो काउंट 1 कर दिया मैंने, फिर आई यहाँ पर आया, क्या 3, सॉरी अब यहाँ पर आई था ना, इससे चोरी किया, तो अब यहाँ पर आओगे। क्या 5 जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं 5 लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब अब इससे चोरी तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इससे चोरी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएंगे। क्या 9 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं आप इससे भी चोरी नहीं कर सकते,
है ना। आप इससे भी चोरी नहीं कर सकते, तो आप आई यहाँ पर आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब देखो ध्यान दो, बताओ तो कितने घर से आप चोरी कर पाए? सिर्फ एक घर से चोरी कर पाए, वन लेस देन इक्वल टू, सॉरी, एक घर से चोरी कर पाए जो कि लेस देन के है। आपको कम से कम दो घर से चोरी करना था, कम से कम। उससे ज़्यादा तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि दो घर अगर आप खुद से, आपको मिनिमम चोरी करना है, मिनिमम दो घर से चोरी करना है, तो आप तीन क्या बोलते हैं, तीन आपका कैपेबिलिटी नहीं आ सकता। आप ट्राई करके देख लो, नहीं ला पाओगे आप तीन कैपेबिलिटी। जैसे मान लेते हैं आपने तीन कैपेबिलिटी अगर आपको लाना है, तो आपके मन में आएगा कि हाँ, तीन से तो चोरी करना ही पड़ेगा। उसके बाद लेकिन किसको चुनोगे, खुद बताओ, किसको चुनोगे? इस फाइव को तो चुन नहीं सकते, इस नाइन को चुनोगे। तो बताओ तो दोनों में से मैक्सिमम कौन है? कैपेबिलिटी का डिफिनेशन क्या होता है? जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो नाइन आ गया, जबकि मुझे कैपेबिलिटी तीन मेंटेन करके रखना था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपके मन में आएगा कि फिर इसका मतलब क्या हुआ कि तीन कैपेबिलिटी लाना ही पॉसिबल नहीं है। अगर आपने थ्री को चुराया तो आप टू को चुरा नहीं सकते, आजू बाजू वाले को, एडजेसेंट को चुरा नहीं सकते, मतलब थ्री इज़ नॉट पॉसिबल। थ्री कैपेबिलिटी लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में क्या करते थे, याद करो, यहाँ पर मेरा आर चार था ना, हाँ। अगर आंसर पॉसिबल नहीं है मतलब आपको कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आप एल को बढ़ाओगे, एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन करोगे, तो एल को आप चार कर दिया आपने, ठीक है। अब आप मिड निकाल रहे हो, देखते हैं। मिड आया चार आ गया, है ना। आर फोर प्लस फोर बाई टू दैट इज़ चार आ गया। अब देखते हैं कि कैपेबिलिटी चार लाना पॉसिबल है कि नहीं, बाई स्टीलिंग फ्रॉम एटलीस्ट के हाउसेस। ओके, फिर से आपने वही काम किया, आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि क्या ये लेस देन इक्वल टू मेरा मिड है, यस, है ना। तो ये वैलिड घर है, इससे आप चोरी कर सकते हो। तो टू से आपने चोरी किया, तो अपने हाउस में काउंट वन कर दिया कि एक घर चोरी कर लिया। इसके बाद आप एडजेसेंट हाउस में आ नहीं सकते, तो आप यहाँ पर आए, आपको दिखा फाइव है, तो क्या फाइव इज़ लेस देन इक्वल टू फोर है? नो, तो आप इससे चोरी नहीं कर सकते, इससे चोरी नहीं कर सकते। तो आई देखो जस्ट एडजस्टमेंट में जा सकता है। फिर नाइन मिला, नाइन इज़ लेस देन इक्वल टू फोर है, नहीं, है ना, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो आई फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि आप चार कैपेबिलिटी ला पाओ बाई स्टीलिंग एटलीस्ट टू हाउसेस। कोई भी दो हाउस को चोरी करो और आप चार कैपेबिलिटी ला पाओ, नहीं पॉसिबल है। देखो ध्यान दो, कोई भी ट्राई मार लो ना, मान लेते हैं आपने टू और फाइव को चोरी किया होता, मान लेते हैं, तो टू और फाइव अगर चोरी करते तो इसका कैपेबिलिटी का वैल्यू क्या आ रहा है? पाँच आ रहा है ना, पाँच आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेबिलिटी पाँच है बट आपको चार लाना था, तो ये तो गलत हो गया, है ना। तो कैपेबिलिटी चार नहीं आ पा रहा है। और अगर मान लेते हैं आपने ये वाला पेयर ना चुन के आपने थ्री चोरी किया होता और नाइन चोरी किया होता, या फिर चलो ना टू और नाइन चोरी किया होता, तो अभी भी कैपेबिलिटी नाइन है आपको, जबकि चार चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं आपने थ्री चोरी किया और नाइन चोरी किया, अभी भी कैपेबिलिटी नाइन है, नहीं पॉसिबल, आपको चार ही तो चाहिए। आप देखना चाह रहे हो कि चार कैपेबिलिटी लाना पॉसिबल है कि नहीं, इफ इज इट पॉसिबल और नॉट। तो इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे कैपेबिलिटी की वैल्यू को। तो एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन, यानी कि पाँच कर दिया। बट देखो एल जो है आर से बड़ा हो गया, तो हमारा बाइनरी सर्च यहीं पर ब्रेक कर जाएगा, हमारे आंसर में फाइव स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो सिंपल सा बाइनरी सर्च और आंसर छिपा हुआ था इस प्रॉब्लम में। यहाँ तक क्लियर है। अभी ना बहुत लोगों के मन में एक सवाल आएगा, और वो सवाल आना भी चाहिए, ठीक है। मैं कमेंट में वेट करूँगा कि कितने लोगों ने इस सवाल को सोचा था अपने मन में। अगर आप नोटिस करो, जब यहाँ पर नम्स था ना मेरा 2359 के इज इक्वल टू 2, तो मान लेते मेरा मिड का कोई वैल्यू आया, तो मैं क्या चेक करता था याद है? मैं यहाँ पर आता था, मैं देखता था कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू मिड ही रहे, है ना, क्योंकि मैं ये कैपेबिलिटी लाना चाह रहा हूँ, है ना। बाई स्टीयरिंग के हाउसेस चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या पॉसिबल है कि के हाउस में अगर चोरी करूँ तो उसमें कैपेबिलिटी मेरा ये मिड की वैल्यू आ जाए, यही तो चेक करना चाह रहा हूँ। तो आपके मन में आ सकता है कि भैया आप जब यहाँ पर थे तो एक पॉसिबल ये हो सकता है कि ये जो टू वैल्यू है, मतलब जो नम्स ऑफ आई है आपका, नम्स ऑफ आई वो ग्रेटर देन आपका मिड हो, तब तो हाँ मान लिया कि ये आंसर पॉसिबल नहीं है ना। मतलब इस घर को मैं चोरी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कैपेबिलिटी ये मिड चाहिए, बट ये हाउस का वैल्यू मिड से भी बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है आंसर, चलो ये तो मान लिया। बट अगर नम्स ऑफ आई लेस देन इक्वल टू मिड होता, तब भी तो मेरे पास ऑप्शन था ना कि मैं इस घर को लूँ या फिर ना लूँ।
तो रिकर्सिवली मुझे सॉल्व करना चाहिए था। मैं नॉर्मल इटरेशन में कैसे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, मतलब देखा जाए तो मैं ग्रीडीली कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ इसको, ये सवाल आना चाहिए था आपके मन में। क्योंकि अगर नम साई लेस देन इक्वल टू मिड है तो हाँ वैलिड घर है ये, बट मेरे पास ऑप्शन था ना। याद करो रिकर्शन में यही तो होता था, रिकर्शन में तो यही करते थे ना कि इस घर को ले सकते थे या फिर नहीं भी ले सकते थे। ठीक है, तो वो मैंने क्यों नहीं किया। अब देखो ध्यान दो, अगर ये मिड का वैल्यू अगर एक वैलिड वैल्यू होगा ना तो इट विल ऑलवेज बी पॉसिबल टू स्टील फ्रॉम के हाउसेस। प्रॉब्लम में यही तो दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू स्टील फ्रॉम के हाउसेस। तो अगर ये मिड ये जो मिड का वैल्यू आपने निकाला है ना, अगर ये वैलिड होगा ना, अगर ये वैलिड होगा मिड का वैल्यू, तो आप कैसे भी जाओ पॉसिबल होगा ही होगा। प्रॉब्लम में गारंटी करके दे दिया है कि इट विल ऑलवेज बी पॉसिबल टू सील फ्रॉम के हाउसेस। ठीक है, तो आप आराम से ग्रेडिली भी इसको चेक कर सकते थे, है ना। जैसे मान के चलो, एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, अब मान के चलते हैं कि आपका यहाँ पर 3 होता और आपका यहाँ पर 5 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 9 होता। आपने ऑर्डर ही चेंज कर दिया। मान के चलते हैं आपका इस बार मिड 3 आया। ठीक है, याद करो ऊपर मैंने जब बताया तो मैंने बोला था ना कि मिड जब 3 था तो पॉसिबल ही नहीं था कैपेबिलिटी 3 लाना। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लेते यहाँ से चोरी किया तो आपको 2 और 5 मिलता, या फिर 2 और 9 ही मिलता। तो उन दोनों केस में कैपेबिलिटी 3 नहीं आ पा रहा था। या फिर अगर आपने यहाँ से चोरी किया तो आपको 3 और 9 मिलता, तब भी कैपेबिलिटी 3 नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 3 और 9 का 9 आ रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं इस केस में। देखो, अब अगर मान लेते मेरा मिड 3 है तो देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं इसको चोरी करूँगा, फिर इसको फिर चोरी नहीं कर सकता, फिर नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर आएगा मेरा, इसको चोरी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा देखो तो हाउस 2 हाउस में चोरी कर पाया, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के है, मतलब पॉसिबल है इस बार $3 चोरी करना, है ना। क्यों? देखो, और घर का ऑर्डर ही वैसा सेट किया हुआ है ना। तो इसकी टेंशन मत लो। अगर प्रॉब्लम में दे रखा कि इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू स्टील फ्रॉम के हाउसेस, हमेशा पॉसिबल है, तो आप आराम से ग्रीडीली यहाँ से आई जब आपको दिखे कि भाई ये जो नम्स आई है ये लेस देन इक्वल टू मिड है, हाँ है, तो काउंट कर लो इसको। ठीक है, और नेक्स्ट वाले घर को आप नहीं ले पा रहे हो मान के चलते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं, आई यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो आप इस घर को भी ले पाओगे, तो 2 हो गया। अब मान के चलते हैं यहाँ पर 2 होता तो, और यहाँ पर 5 होता तो, तब आप ले पाते क्या मिड? तब आप ये कैपेबिलिटी 3 ला पाते? देखते हैं ला पाता हूँ कि नहीं। मान लेते आई आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 3 आपने ले लिया, तो एक घर आपका हो गया, एक घर आपने ले लिया, मिड 3 है ना। तो उसके बाद इसको आप नहीं ले सकते, फिर आप यहाँ पर आओगे, 5 मिल गया मुझको, 5 इज़ ग्रेटर देन मिड, तो इसको तो आप नहीं ले सकते, है ना, 5 को नहीं ले सकते। तो फिर आप यहाँ पर आए, 9 इज़ ग्रेटर देन मिड, इसको भी आप नहीं ले सकते। देखो, तो हाउस इज इक्वल टू 1 ही मिल पाया, जबकि आपको कम से कम 2 हाउस से चोरी करना था। मतलब अब इस सेटअप में आप मिड 3 नहीं ला पाओगे, मतलब कैपेबिलिटी 3 आ ही नहीं सकता। कोई भी पार्ट ट्राई कर लो। आप बोलोगे भैया यहाँ से ट्राई करेगा, चलो यहाँ से ट्राई करते हैं। 2 मिला, इसके बाद 5 नहीं ले सकते, 9 मिल जाएगा। देखो, तो कैपेबिलिटी 9 है भाई, मिड से बड़ा है, जबकि आपको कैपेबिलिटी 3 चाहिए था। ठीक है, तो अगर नहीं पॉसिबल है तब तो सही में पॉसिबल नहीं है, आप कैसे भी ट्राई मार लो, आई यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। बट अगर पॉसिबल है तो हमें तो, अब जबकि प्रॉब्लम में दे ही रखा कि इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, तो आप आराम से ग्रेडिली यहाँ से स्टार्ट करो और ढूंढते चलो, जहाँ जहाँ वैल्यू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मिड है, उसको काउंट करते चलो, है ना। और याद रखना, हाउस का काउंट जो भी निकल कर आएगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि एटलीस्ट के हाउस होना ही चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए बचा के रखा था। आई नो ये बहुत डेप्थ वाली चीज़ है, ठीक है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना, हमारे स्किल्स और डेप्थ में जाने चाहिए। ये माइन्यूट चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। आई डोंट नो ये लीडकोड के एडिटोरियल में बता रखा है कि नहीं, या किसी दूसरे के वीडियो में बता रखा है कि नहीं, आई डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये आपको पता होना चाहिए था। ओके, चलो अब इसका आराम से कोड करते हैं। वीडियो पॉज करके कोड कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोड करते हैं, वहीं पर टाइम और स्पेस कम्प्लीटली देख लेंगे। तो चलो अपने ऑप्टिमल अप्रोच से कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो गया, इंट एल इज इक्वल टू सबसे मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, एस्ट्रिक्स मिन अंडरस्कोर एलिमेंट बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स। ठीक है, इंट आर ले लेते हैं, एस्ट्रिक्स अंडरस्कोर मैक्स एलिमेंट। ठीक है, बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ
नम्स। ओके ठीक है, इसके बाद इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। रिजल्ट में सबसे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू है ना। हमें भले इसे मिनिमाइज़ करना है बट अभी के लिए सबसे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर है, ठीक है। इंट मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, है ना। वही ख़ानदानी टेम्पलेट है अपना बाइनरी सर्च और आंसर का। इफ़ इज़ पॉसिबल, क्या मैं इस मिड कैपेबिलिटी को ला सकता हूँ के हाउस को चोरी करके? कैपेबिलिटी है ये मेरा, है ना। तो देख लेते हैं इसमें फंक्शन में मैं क्या क्या पास करूँगा। नम्स पास कर देता हूँ और ये मिड पास कर देता हूँ और के पास कर देता हूँ। अगर पॉसिबल हुआ, ठीक है, मतलब लाना पॉसिबल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये कर दूंगा कि घटाने की कोशिश करूँगा और क्या, आर इज इक्वल टू मिड माइनस वन, लेकिन रिजल्ट में मिड स्टोर कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन, यानी कि मुझे कैपेबिलिटी बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। अब सिंपल मेरा इस पॉसिबल वाला जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बूलियन इज़ पॉसिबल वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स इंट और क्या है, मिड है, इंट के है, ठीक है। इंट हाउस का काउंट निकाल लेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ करंट घर का जो डॉलर्स है ना, उसकी अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड होती है, मतलब कैपेबिलिटी तक बनने लायक है ये, है ना, विच इज़ फाइन। मुझे कैपेबिलिटी मिड ही चाहिए, उससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं चाहिए मुझे। तो मैं ये हाउस को ले सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने ये हाउस को ले लिया तो मुझे एक घर और स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। स्किपिंग एडजेसेंट हाउस, उसके बाद आई प्लस प्लस एक बार और होगा तो फिर नेक्स्ट घर में हम लोग आ जाएंगे, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो हाउस को काउंट ही नहीं करेंगे और आई प्लस प्लस तो अपना हो ही रहा है यहाँ पर, ओके। बस लास्ट में हमें इतना चेक करना है कि रिटर्न जो आपका हाउस का काउंट है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, है ना। वी मैनेज टू रॉब एट लीस्ट के हाउसेस, ओके। ऐसा है तो ट्रू होगा, नहीं है तो ऑब्वियस है नहीं पॉसिबल है फिर। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो जानी चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है यार जो हमेशा होता है बाइनरी सर्च एंड आंसर का, एन लॉग एन देखा जाए तो, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर बाइनरी सर्च लगा रहे हो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे, तो एन लॉग एन तो नहीं बोल सकते। मतलब मान लेते हैं आपका मैक्सिमम वैल्यू आर था, तो ओ ऑफ आर मान लो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्स कैपेबिलिटी जो भी वैल्यू थी, इन टू फिर आप यहाँ पर फॉर लूप लगा रहे हो नम्स डॉट साइज में, तो मतलब तो यहाँ पर लॉग ऑफ मैक्स कैपेबिलिटी की वैल्यू जो भी थी और इनटू जो इज़ पॉसिबल फंक्शन है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है ना। तो एन इंटू लॉग ऑफ मैक्स सी आप बोल सकते हो। सबमिट करके देखते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। लेट्स सी, कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।